दोस्तों, बीजेपी के बारे में एक सच्चाई ये है कि वो सच सुनना ही नहीं चाहती, या कहिए सच पर भी अपना अधिकार मानती। मतलब वो जो कहें सच और जो दूसरा कहे वो सब झूठ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त की दोस्तों तगड़े से खिलाफ लगा दी। चुनाव आयुक्त को कैसे काम करना चाहिए, विपक्ष के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने अपने ही अंदाज में बता दिया। अब दोस्तों, कहा तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को, लेकिन मिर्ची बीजेपी वालों को लग गई और इसके बाद उन्हें देशद्रोही करार देने लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, कुरैशी ने नेपाल में हुए जैन जी के प्रदर्शनों को वाइब्रेट डेमोक्रेसी करार दिया तो बीजेपी इसे अलग रंग देने में लग गई। कुरैशी ने हाल ही में PTI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि नेपाल में जैन जी के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता अराजकवादी नहीं बल्कि अधिक लोकतंत्र, उचित और ईमानदार लोकतंत्र चाहते थे। ये बहुत ही जिंदा और जीवंत लोकतंत्र का संकेत है, अराजकता का नहीं। यही नहीं, उन्होंने दक्षिण एशिया के देशों की सरकारों को सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में बहुत सावधानी बरतने को लेकर चेतावनी दी और क्षेत्र में संघर्ष में उलझे लोकतंत्रों के लिए भारत को बड़े भाई की भूमिका निभाने का आग्रह किया था। अब जबकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ऐसा बयान दिया तो बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, बिल्कुल चौंकाने वाला, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी नेपाल के हालिया घटनाक्रम को अराजकता नहीं बल्कि जीवंत लोकतंत्र का संकेत बता रहे हैं। लेकिन उनके रिकॉर्ड को देखते हुए ये बेपरवाह टिप्पणी आश्चर्यजनक नहीं है। कुरैशी के कार्यकाल के दौरान ही भारत के चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किए थे। ये संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी है, जो एक जाना माना डीप स्टेट संचालक और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का करीबी सहयोगी है। इससे भी बुरी बात यह है कि एक अलग बातचीत में कुरैशी ने खुद स्वीकार किया कि 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एक बड़े नेता ने उन्हें फ़ोन करके शिकायत की थी, आपने हमारे बोगस वोटर्स को वोट देने नहीं दिया। उस समय कुरैशी चुनाव आयुक्तों में से एक थे और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुख्यात समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, लेकिन चुनाव हार गई। अगर कुरैशी को ये पता था तो उन्होंने इतने सालों तक अपने नेता को क्यों बचाया? क्या सपा वोट चोरी में लिप्त थी? ये नेता कौन था? इससे एक बड़ा सवाल उठता है। अगर कुरैशी को मतदाता सूची में स्थानांतरित, अनुपस्थिति और मृत मतदाताओं के बारे में पता था तो उन्होंने कभी विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR का आदेश क्यों नहीं दिया? वो 2006 से 10 तक चुनाव आयुक्त और बाद में 2010 से 12 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। कार्रवाई करना उनका संवैधानिक कर्तव्य था। वास्तव में ना तो उन्होंने और ना ही उनके बाद आने वाले, चाहे अशोक लवासा हो, OP रावत हो या अन्य, 2003 में हुए अंतिम SIR के बाद से 23 वर्षों से अधिक समय तक हमारी समझौता की गई मतदाता सूचियों को साफ करने के लिए उंगली उठाई। और फिर भी यही लोग अब वर्तमान में SIR के मीडिया के जाने माने आलोचक हैं। ये ना भूलें, उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अकेले प्रधानमंत्री करते थे। आज विपक्ष के नेता सहित 3 सदस्यों का एक पैनल ये निर्णय लेता है। पुराने नेता अपने पदों के लिए पूरी तरह से कांग्रेसी व्यवस्था के ऋणी हैं और ये स्पष्ट है। अब इस नीरस कार्यकालों की निंदा करने का समय आ गया है। जो लोग उस समय अपने कर्तव्यों से विमुख रहे वो अब राष्ट्र को उपदेश नहीं दे सकते। विचारों का विरोध स्वागत योग्य है, लेकिन जवाबदेही की शुरुआत उन लोगों से होनी चाहिए जिन्हें मौका मिला था और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो देखिए, अमित मालवीय कुरैशी के इतिहास खगोल खगालने लगे। नेपाल पर कुरैशी ने अपनी राय रखी, अपने शब्दों के जरिए उन्हें जुबान संभाल कर बात करने की धमकी देने लगे। इससे भी जी नहीं भरा तो अनाप शनाप करने लगे। तो सवाल है कि बीजेपी IT सेल के हेड अमित मालवीय आखिर कुरैशी के पीछे क्यों पड़ गए? दरअसल दोस्तों, इसका सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी है। राहुल गांधी के लिए कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भिड़ गए।
ये बात भाजपाइयों को अच्छी नहीं लगी। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुरैशी ने कहा था कि चुनाव आयोग को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उनके आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए था। कुरैशी ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा कि आरोप लगाते समय राहुल गांधी की ओर से इस्तेमाल किए गए अधिकांश शब्द जैसे कि एक हाइड्रोजन बम आदि राजनीतिक बयानबाजी थी। कुरैशी ने इस बात पर जोर दिया कि गांधी ने जो शिकायतें रखी है उनकी विस्तार से जांच की जानी चाहिए। कुरैशी ने बिहार के मतदाता सूची के एसआईआर के तरीके को लेकर आयोग की आलोचना की और कहा कि ये न केवल भानुमति का पिटारा खोलना है बल्कि निर्वाचन आयोग ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिससे उसे नुकसान होगा। यही नहीं, उन्होंने ज्ञानेश कुमार की क्लास लगाते हुए कहा कि आपको पता है कि जब मैं निर्वाचन आयोग की कोई आलोचना सुनता हूं तो मैं न केवल भारत के नागरिक के रूप में बहुत चिंतित और आहत महसूस करता हूं बल्कि ऐसा इसलिए भी महसूस करता हूं क्योंकि मैं स्वयं मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुका हूं और मैंने भी उस संस्था में थोड़ा योगदान दिया है। जब मैं देखता हूं कि उस संस्था पर हमला हो रहा है या उसे किसी भी तरह से कमज़ोर किया जा रहा है तो मुझे चिंता होती है। निर्वाचन आयोग को भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और चिंतित होना चाहिए। ये उन पर निर्भर है कि वो उन सभी ताकतों और दबावों का सामना करें जो उनके फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। आपको विपक्षी दलों का विश्वास जीतने की ज़रूरत है। मैंने हमेशा विपक्षी दलों को प्राथमिकता दी है क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी को विपक्ष की तरह विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सत्ता में होती है, जबकि विपक्ष सत्ता में नहीं होता। इसलिए जब मैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त था तो मेरे स्टाफ को आम तौर पर निर्देश होता था, यदि विपक्षी दल मिलने का समय चाहते हैं तो दरवाजे खुले रखें और उन्हें तुरंत समय दें, उनकी बात सुने, उनसे बात करें। यदि वो कोई छोटी मोटी मदद चाहते हैं तो उनकी मदद करें, बशर्ते कि इससे किसी को नुकसान ना हो। अब विपक्ष को बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और वास्तव में 23 दलों को कहना पड़ा है कि उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल रहा और कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, तो समझिए चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो वोट चोरी पर राहुल गांधी को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए तक कह दिया, जबकि जांच करवानी चाहिए थी। कुरैशी कहते हैं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग को उनके लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया। मुझे लगता है कि ये वो निर्वाचन आयोग नहीं है जिसे हम जानते हैं। आखिरकार वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लाखों लोगों की राय व्यक्त कर रहे हैं और उनसे यह कहना कि शपथ पत्र दीजिए वरना हम ये करेंगे वो करेंगे, उनका ये व्यवहार आपत्तिजनक और अपमानजनक दोनों है। तो राहुल गांधी के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आईना दिखा रहे हैं और इसे देखकर बीजेपी बौखला रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।